गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी का सिलेबस देख रहे हैं जो आपका सितंबर में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और आज का विलियम वर्ड्सवर्थ का सेकंड क्लास है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे और टॉप लेवल का क्वेश्चंस देखे थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, आप वहाँ अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं एलटी ग्रेड या किसी हायर एजुकेशन के लिए, +2 के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, वहाँ यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ स्पेशली ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि चूँकि अभी बिहार एसटीईटी के एग्ज़ाम होने वाला है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टॉप 25 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, और पीछे हम लोग 30 देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। हर कवि जो है हर कवि जो है एवरी ग्रेट पोएट माने हर महान कवि एक टीचर होता है। यह किसके शब्द हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जो महान कवि है वह एक टीचर की तरह होता है, जो बात को समझता है और साइकोलॉजी को भी समझता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सोनेट। यह सोनेट है, कौन सा सोनेट है? द वर्ल्ड इज टू मच, है ना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटेन बाय। तो इस सोनेट को किसने लिखा है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस सोनेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, अब देखिए यह क्वेश्चन तो देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है। टीचर 2002 में पूछा है, 5 में पूछा है, 9 में पूछा है, 13 में पूछा है, और 2020 में बिहार टीटी की एग्जाम जो हुआ था एसटीटी का 28 जनवरी, वहाँ भी पूछा है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ का जो द लिरिकल बैलेड है वाज पब्लिश्ड, यह कब पब्लिश हुआ? 1798 में पब्लिश हुई थी। ओके, लिरिकल बैलेड्स मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। किसने कहा था मिल्टन तुम्हें इस समय जिंदा रहना चाहिए? दाऊ माने तुम्हें, ओके, दाऊ दी दाई होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन के बारे में कि तुम्हें अभी इस समय जिंदा रहना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु रोट अबाउट होम। किसने लिखा है किसके बारे में? दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारा दिल बिल्कुल स्टार की तरह है ना, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो कभी अलग नहीं होता है ना। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन के बारे में। एक बात यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, यह सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोल है। तो जिसमें लाइक लग जाएगा वह सिमली हो जाएगा, एज लग जाएगा वह सिमली हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है वर्ड्सवर्थ जो थे रोट प्रिल्यूड, जो उन्होंने प्रिल्यूड लिखा था कितने बुक्स में लिखे थे? 14 बुक्स में। पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक में है? 12 बुक्स में है ना, जो मिल्टन ने लिखा है। तो ये सब बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ 2002 में पूछा है, 13 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 11 में पूछा है ना। अब देखिए इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, किस साल द प्रिल्यूड जो है, अब द प्रिल्यूड जो है यह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, यह 1850 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, टू हुम इज, किसको विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। अब समझ रहे हैं ना, अभी मैंने बताया ना कि द प्रिल्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो द प्रिल्यूड किसको संबोधित करते हैं, मतलब किसको डेडिकेट एड्रेस करके लिखते हैं? तो एस.टी. कॉलरिज को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ इगोइस्टिकल सबलाइम। मतलब हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको कहा था? क्या इगोइस्टिकल माने जानते हैं क्या होता है? अहंकारवादी। तो किसको कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने? जॉन कीट्स को कहा था अहंकारवादी, प्रेरणादायक। सबलाइम का मतलब प्रेरणादायक। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर। द एबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम, कहाँ से यह लाइन लिया गया है? यहाँ से लिया गया। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ध्यान देना है। यह पोएम किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखेंगे, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केच। तो आप बताइए, डिस्क्रिप्टिव स्केच तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। डिस्क्रिप्टिव स्केच के जो राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिटन रुथ, रुथ के किसने लिखा है? तो रुथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे, 53 से 60 तक।
ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन नीचे छूट गया, इसके लिए सॉरी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द पेटर बेल? पेटर बेल किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड his views on transmigration of the soul in the poem। वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्रेस किया है अपना विचार किस पे? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। तो यह लाइन जो है इसमें किया गया है ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरालिटी। इंटीमेशन का मतलब होता है घनिष्ठता और अनैतिकता। ओके, अब विच ऑफ दिस ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? ओके, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्केच। किस तरह का यह पोएम है? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का पोएम है। लिरिकल बैलेड है ना, बैलेड्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेड्स जो है आया था, प्रकाशित हुआ था, उसमें क्या था? 4 पोएम्स एस.टी. कॉलेज ने लिखा था और 19 पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। Emotions reflected in trans-equality, the profound philosophy, okay, of Wordsworth was rejected by T.S. Eliot। ओके, जो इमोशंस थे जो कलेक्ट किए गए थे वो क्या किया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? T.S. Eliot के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड था वह कब कंप्लीट हुआ था? 1805 में। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस अ लिरिकल बैलेड? तो 1800 ईस्वी में। तो बताइए फ्रेंड्स, आज के क्लास आपको कैसा लगा? आगे हम लोग क्लास देखेंगे मुल्क राजनंद के बारे में, कुछ टॉप ऑब्जेक्टिव्स जो परीक्षा में पूछा जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।